नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश हुई। कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ। छात्रवृत्ति में वित्तीय प्रबंधन में कमियों का खुलासा हुआ। कैग में बता दें कि 89.05 करोड़ की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई। 18.98 करोड़ के संदिग्ध फर्जी भुगतान का खुलासा हुआ। कैग के मुताबिक 2015 से 2019 के दौरान 52.24% आवेदकों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया, जबकि 37% मामलों में छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हुआ। इसी तरह तकनीकी शिक्षा में 7,757 विद्यार्थियों को कुल 17.98 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया। हालांकि राशि मंजूर भी हुई और कोष से निकाली भी गई। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव करना अकाली दल के 9 विधायकों को महंगा पड़ा है। जी हां, हरियाणा सरकार ने विक्रम मजीठिया समेत अकाली दल के कुल 9 विधायकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। आरोप है कि अकाली दल के विधायक ने उस वक्त हंगामा किया जब मनोहर लाल विधानसभा परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। तस्वीरें उस दिन की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस संबंध में अकाली विधायकों के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि सोमवार को हरियाणा विधानसभा में इस घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया था। 10 तरीक ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। 186 341 511 323 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 5:50 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 6-7% ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਟੈਕ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਬਿਹੇਵਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪਟ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ press briefing of honorable chief minister, which was prevented by security staff of Haryana Vidhan Sabha and Haryana Police. The name of MLAs who tried to attack, misbehave and tried to interrupt the officially press briefing, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। 186 341 511 323 इसी थाने 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। लाख समझाने के बावजूद किसान अपनी ही फसल को ट्रैक्टर तले रौंद रहे हैं, तो वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासत नॉनस्टॉप जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ जहां दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ आंदोलन के समर्थन में कई ऐसे किसान हैं जो अपनी ही फसल को ट्रैक्टर तले रौंद रहे हैं, खून पसीने की कमाई को मिट्टी में मिला रहे हैं। तस्वीरें कुरुक्षेत्र के बाबैन की हैं, जहां एक किसान ने गेहूं की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। 3 काले कृषि कानूनों के विरुद्ध में हम लोग ये तंग आकर फसल अपनी खेत में ही बह रहे हैं और यहाँ अपनी फसल उगा के मंडी में ले जाएंगे, वो भी अदड़े वो बिकेगी। इससे अच्छा हम लोगों ने सोचा कि अपने खेत में ही नष्ट कर दें, इसका खाद तो लगेगा। किसान नेता कई बार ये अपील कर चुके हैं कि कोई भी अपनी फसल को नष्ट ना करे, लेकिन लाख अपीलों के बावजूद ऐसे किसानों पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार किसानों पर जबरदस्ती कानून थोप रही है। लोकतंत्र में क्या होता है? संवाद होता है।
लोगों की इच्छा के अनुसार कानून बनते हैं। चंद लोगों की इच्छा से कानून आप थोप नहीं सकते एक लोकतंत्र में। और इन्होंने यही एक गलती की। इधर बीजेपी नेता दलील देते नहीं थक रहे कि कानून किसानों के हित में है। आंदोलन पर सवाल उठाते हुए हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को आंदोलन खत्म करने की सलाह दी। किसान ऑर्गेनाइजेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਨਕਸਲਾਈਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨਾ ਬਣ, ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ओर ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। विरोध अपनी जगह है, लेकिन ये विरोध का तरीका नहीं हो सकता। जिस फसल के लिए किसान पिछले 3 महीनों से आंदोलन पर डटे हैं, कम से कम वो किसान तो इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। सवाल है कि अनाज की ऐसी बेकदरी से किसानों को हासिल क्या होगा। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। आंदोलनकारियों से नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा के प्रस्तावित बिल पर किसानों ने प्रतिक्रिया दी है। किसान नेताओं का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। मेजोरिटी की गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पावर को, और आम जनता को ये हर जगह पे घेरना चाहते हैं, और जनता इनको सबक सिखाएगी। ये गलत नतीजे हैं और गलत रिजल्ट निकलेगा। खुद गलती करते हैं और दूसरे गरीब आदमियों को ये जो है कानून बनाकर घेरना चाहते हैं। ये जो इस किस्म के कानून हैं, ये पहले अंग्रेजों ने भी लगाए, और अब जो है ना ये सरकारें लगा रही हैं। ये प्रजातंत्र को खर्जातंत्र बनाना चाह रहे हैं, और ऐसे गलत कानूनों से पब्लिक भड़केगी और देश में गृह युद्ध होने का अंदेशा है। सरकार को ये चाहिए था कि जो किसानों की डिमांड्स हैं उनको मान के, उनके साथ कंप्रोमाइज करके उनको धरने से उठवाते, लेकिन इन्होंने तो किसानों के जख्मों पर नमक छिड़का काम किया है। इससे सिद्ध होता है कि आज तक इन्होंने पूरे देश में हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया है, और बचा होता हमारा संविधान। आज उसने संविधान को भी फाड़ के फेंक दिया है कि जिसमें हमारा राइट ऑफ स्पीच वगैरह जो जितने हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे उनका हनन हुआ है। सरकार किस चीज का 28% टैक्स लेती है? ये अपने ऐशो आराम का लेती है या किस बात का टैक्स लेती है? ये जो केंद्र में भी और हरियाणा में भी, और जहाँ जाइए बीजेपी की सरकारें बैठी हैं, आज किस तरह लोगों की रोटी रोजी पे संकट आया हुआ है। ऊपर से ये जो रोजी रोटी पे संकट आया हुआ है, कोई रोड पे आज कोई आंदोलन करने को आए, और तो उसको कुचलने के लिए आज ये इस तरह का लोकतंत्र का हनन करे और संविधान का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भरपाई का विधेयक सोमवार को विधानसभा में पारित नहीं हो पाया। गृह मंत्री अनिल विज ने विधेयक को सदन में पेश किया था। विज के विधेयक को पेश करते ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार ये विधेयक जल्दबाजी में ला रही है। अब आज इस विधेयक पर चर्चा हो पाएगी या नहीं, यह देखना होगा, या फिर कल इस पर चर्चा होती है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर डलहौजी से है। डलहौजी के तेलका गांव और उसके आसपास के गांव में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचाया है। कुछ अरसे से एक तेंदुआ रिहायशी इलाकों में आ गया है और वहां के पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। यहां के स्थानीय बाजार में घूमते तेंदुए का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। कई बार स्थानीय लोगों ने तेंदुए को यहां घूमते हुए भी देखा है। स्कूली बच्चे भी यहां से अकेले एकांत रास्ते से पैदल आते जाते हैं और हमेशा ही इस तेंदुए के शिकार होने का डर उन्हें सताता है। तेंदुए की दहशत की वजह से लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां डलहौजी में सड़क पर सैर करता हुआ ये तेंदुआ आपको दिख रहा है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव। सुखबीर बादल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जी हां, सुखबीर बादल ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। हमने देखा कि 2 दिन पहले ही जलालाबाद में उन्होंने एक रैली की थी और वहां से उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि अकाली दल के पहले उम्मीदवार का नाम वो अनाउंस कर रहे हैं और उन्होंने जलालाबाद से खुद का नाम अनाउंस किया था।
सुखबीर बादल जो 2 दिन पहले रैली में थे, आज उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सुखबीर बादल ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी और हमने देखा कि खेमकरण में भी सुखबीर बादल थे, वहां पर उन्होंने बिरसा सिंह बलटोहा का नाम भी लिया था कि एक और उम्मीदवार का वो नाम ऐलान कर रहे हैं। दरअसल 4 साल पंजाब सरकार को हो चुके हैं। आज ही का दिन था जब कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने शपथ ली थी और इस बाबत लगातार रैलियां सुखबीर बादल कर रहे हैं, चुनावी मोड में जा चुके हैं। और अब इस बीच खबर यह कि सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव। जी हां, सुखबीर बादल ने खुद ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी। अकाली दल के प्रधान हैं सुखबीर बादल, पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुखबीर बादल और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सुखबीर बादल। तो सुखबीर बादल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कल खेमकरण में रैली में शामिल भी हुए थे और उससे पहले जलालाबाद में, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता नपिंदर ब्राड़ हमारे साथ जुड़े हैं। नपिंदर, सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव, इससे पहले रैलियां कर रहे थे, रैलियों में थे और वहां से अनाउंसमेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देखो राज, बिल्कुल सुखबीर सिंह बादल लगातार रैलियां कर रहे थे और ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ रिपोर्ट है जी कोविड-19 पॉजिटिव आई है, फिलहाल वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं। राज बिल्कुल, तो यहां से एक चीज तो साफ कि जो लोग भी सुखबीर बादल के बीते 2 से 3 दिनों में टच में आए हों या फिर उससे ज्यादा वक्त से उनसे टच में आए हों, खासतौर पर जो 2 रैलियां हुई वहां पर टच में आए हों, तो जरूर अपना टेस्ट करवाएं क्योंकि सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अगर नपिंदर यहां से देखते हैं तो अकाली दल पूरे चुनावी मोड में जा चुका था, 2 रैलियां उन्होंने की और कैंडिडेट्स को अनाउंस भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश अकाली दल कर रहा था और सुखबीर बादल जो उनका फ्रंट फेस है वो लगातार इन रैलियों में शामिल हो रहे थे। यहां से अब कहीं ना कहीं जो शेड्यूल था अकाली दल का, क्या वो चेंज होता हुआ लगता है या फिर इसी तरीके से रैलियां जारी रहेंगी आने वाले वक्त में? देखो, लगता है कि सुखबीर सिंह बादल जिन्नी देर ठीक नहीं होंगे उन्नी देर इन्हां रैलियां ते रोक लाई जा सकती है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने ਜਿਹੜੇ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਭਨੋਈਏ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਨੋਈਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕੇਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ थोड़ी देर तक लगता है कि इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। जी राज, चलिए, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सुखबीर बादल जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इससे पहले हमने देखा था कि वो 2 रैलियों में गए और 2 रैलियों में गए, जिसके बाद अब उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और वो टेस्ट पॉजिटिव आया है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को हमने ब्रेक से पहले बताया कि कैसे सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और साथ ही साथ दर्शकों को यह भी बता दें कि सुखबीर बादल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कहीं ना कहीं ये भी अब अहम हो जाता है कि आने वाले वक्त में कैसे जो रैलियां हैं वो होंगी। सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव आए हैं और सुखबीर बादल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है 15 मिनट पहले कि कल खेमकरण में रैली हुई थी, उसमें वो शामिल हुए थे। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसे में मेरी सेहत हालांकि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। मैंने खुद को आइसोलेट कर दिया है, आप सभी अपना टेस्ट जरूर करवाएं। मेरे संपर्क में आए लोग कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।